हेलो एवरीवन। सो आज है हमारी क्लास जो है इटली का एकीकरण उसके ऊपर। इससे पहले भी हमने दो तीन क्लासें इसकी लगाई हुई है जो यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड आपका जो पार्ट है एचवी पटवारी एग्जाम में। तो उसी की सीरीज में हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है आज की वो है इटली का एकीकरण। इसके ऊपर कुछ एक एमसीक्यूज है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारी इस क्लास को देखिए ताकि आपके जो एमसीक्यू हो वो कंप्लीट करें हम आज। तो आज है हमारी क्लास इटली का एकीकरण। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर इटली के एकीकरण की बात करूं तो एक जनरल सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आए उनको रिलेट कर पाए। देखिए पहले जो इटली की बात करते हैं हम, इटली की बात करें तो पहले क्या था, ये छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इसमें मेनली आपको तीन पार्ट देखने को मिलेंगे। एक नॉर्दर्न इटली आ जाता है, एक नॉर्थ इटली वाला पार्ट आ जाएगा, एक सेंट्रल इटली और एक साउथ इटली वाला। एक नॉर्थ इटली वाला पार्ट आ गया। दूसरा आपका सेंट्रल पार्ट था, एक साउथ वाला पार्ट था। ये क्या था, साउथ वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या थे, छोटे छोटे राज्य बने हुए थे पहले से। यहाँ पे भी छोटे छोटे राज्य थे और यहाँ पे जो स्टेट होते थे उनको बोला जाता है पीपल्स स्टेट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंट्री भी आ जाती है जो लैंड लॉक कंट्री है, वेटिकन सिटी, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी सेंट्रल पार्ट में रोम के पास। तो यहाँ पे पोप शासन करते थे। ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में था और ये कुछ और राजाओं के कब्जे में रहा। इस तरह से इटली पहले क्या था, अलग अलग राज्यों में बंटा हुआ था। अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब इटली पर किसका कब्जा हो जाता है, नेपोलियन का कब्जा हो जाता है। नेपोलियन जब इसके ऊपर क्या कर लेता है, अटैक करता है, तो ये क्या कर देता है, वहां पे अपना शासन चलाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे एक कर देता है सभी राज्यों को। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तरह से नेशनलिज्म की भावना इनके अंदर क्या करती है, जागृत होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नेशनलिज्म की भावना जागृत होती है। तो ये क्या करते हैं, अब अपने आप को एक करने और इटली के एकीकरण की शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जब ये एक करते हैं तो उसके बाद से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ गुप्त संगठन भी बनते हैं। एक उसमें है कार्बोनरी करके एक गुप्त संगठन बनता है। उसके बाद एक यंग इटली, ये कुछ एक गुप्त संगठन है जो क्या कर रहे हैं, इटली के एकीकरण के लिए योगदान देंगे अपना, या उसके लिए संघर्ष करेंगे। एक जो मेन जो लीडर आपको देखने को मिलेंगे इटली के एकीकरण में, जो प्रमुख जो लीडर आपको दिखने को मिलेंगे या जो इनके नेता रहे वो है मजीनी मजीनी। एक आपको गैरी वाल्डी देखेंगे, गैरी वाल्डी करके। और एक आपको दिखेंगे काउंट कावुर। और जो राजा यहाँ पे जो रहेंगे वो है विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो ये क्या है, अगर हम देखें तो इनको मजीनी को बोला जाता है इनकी सोल, आत्मा। इटली के एकीकरण की आत्मा किसे बोला जाता है, मजीनी को बोला जाता है। इनको बोला जाता है द स्वॉर्ड, गैरी वाइल्डी को बोला जाता है द स्वॉर्ड। और थर्ड है काबुर को बोला जाता है इसका ब्रेन। ये क्या है, इटली के एकीकरण के लिए ब्रेन। और जो विक्टर इमैनुअल है वो क्या है, फेस। तो इस तरह से इटली के एकीकरण के लिए जो इंपॉर्टेंट लीडर है वो ये है। और उनके साथ क्या है, एक सोल है, एक स्वॉर्ड है, एक फेस है और एक क्या है, ब्रेन है। और फाइनली कब हो जाता है इटली का एकीकरण, 1870 में। तो ये डेट है। ये जनरल सी एक स्टोरी आपको पता होनी चाहिए पहले।
जब आप एमसीक्यू करेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी आगे। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो आपके जो आंसर है इसका, तो ये माना जाता है जोसेफ मजीनी को। मैजीनी ने ही इटली के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरी और एकीकरण की नींव रखी। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है यंग इटली। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी? 1831 में। मैजीनी ने 1831 में मार्सिले में इस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत की थी। किसने की थी इसकी? मैजीनी ने शुरुआत की थी। अब हमारा नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, अब देखते हैं इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है। अभी इससे पहले भी मैंने आपको क्लियर किया, स्वॉर्ड किसे बोला जाता था? स्वॉर्ड बोला जाता था गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी एक महान सैनिक थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी तलवार से इटली को एक किया। तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, इसकी सोल या आत्मा किसे बोला जाता है? मैजीनी को। मैजीनी क्या थे? इसकी आत्मा थे। और इसका ब्रेन किसको बोला जाता है? ब्रेन बोला जाता था, ब्रेन या दिमाग। इटली के एकीकरण के लिए दिमाग किसको बोला जाता था? ये बोला जाता काउबुर को, CAVOUR, काउबुर को। और थर्ड था फेस। फेस कौन था? इमैनुअल विक्टर सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड। कौन से थे? विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये क्या थे? इटली के एकीकरण के फेस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड शर्ट नामक या लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी के स्वयंसेवक लाल रंग की कमीज पहनते थे, इसलिए उन्हें लाल कुर्ती दल कहा गया। और इसको क्या बोला जाता है? इटली के एकीकरण की स्वॉर्ड भी बोला जाता है, स्वॉर्ड या तलवार, गैरीबाल्डी को। तो रेड शर्ट नामक सेना का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इटली के एकीकरण का मस्तिष्क, ब्रेन किसे कहा जाता है? ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, काउंट काउबुर। काउबुर सार्डिनिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री थे और उनकी कूटनीति ने ही एकीकरण को सफल बनाया। तो इसको क्या बोला जाता था? इसका ब्रेन, मस्तिष्क। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण से पहले इटली का कौन सा एकमात्र राज्य इतालवी राजघराने के अधीन था? तो ये था सार्डिनिया पिडमोंट। बाकी सभी राज्यों पर या तो ऑस्ट्रिया का कब्जा था या फिर पोप का शासन था। अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो ये क्या करता था? नॉर्दर्न जो पोर्शन था इटली का, नॉर्दर्न जो ईदा का था, वहां पे किसका था? ऑस्ट्रिया का था। जबकि पोप क्या करता था? सेंट्रल वाले पार्ट पे राज करता था, जिसमें रोम वगैरह भी आ जाते हैं। आपका रोम भी इसी एरिया में आ जाता है, जहां पे क्या है? वेटिकन सिटी है आपकी, जो लैंडलॉक्ड कंट्री आपको देखने को मिलेगी इटली में ही। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है मेटरनिक का। इसका आंसर जो है बी है, मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इटली की एकता का मजाक उड़ाते हुए यह कहा था, क्या कहा था कि ये एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। मतलब ये क्या है? जियोग्राफिकल एरिया ही है, यहाँ पे लोग एक नहीं है। मतलब ये डिफरेंट कम्युनिटी वाले लोग या उनकी जो संस्कृति है वो अलग अलग है। तो इसी वजह से ये बोला गया था, किसके द्वारा? मेटरनिक के द्वारा। ये कौन थे? ये थे जर्मन ऑस्ट्रिया के चांसलर से। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक या दुश्मन कौन सा देश था? तो ये कौन सा? ऑस्ट्रिया था।
इसका आंसर क्या है? सी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का उत्तरी इटली पर कब्जा था और वह इटली की एकता नहीं चाहता था, इसी वजह से सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था? ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्रीमिया के युद्ध 1854 और 56 में काबुल ने किसका साथ दिया था? ये दिया था फ्रांस और ब्रिटेन का। काबुल ने जानबूझकर फ्रांस की मदद की ताकि इटली का मुद्दा पूरी दुनिया के सामने आए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेरी क्या था? कार्बोनेरी क्या था? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। बट 1831 में क्या हो जाता है, जब ये विद्रोह वगैरह करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये वहां के बैन, वहां पे क्या हो जाता है, बैन हो जाता है कार्बोनेरी। उसके बाद क्या हो जाता है, 1831 में ही जो मजीनी है वो क्या करते हैं, यंग इटली नामक गुप्त संगठन की शुरुआत करते हैं। यंग इटली नामक संगठन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ है? ये कब हुआ था? 1870 में। आंसर बी, 1870 में रोम की जीत के साथ ही इटली का एकीकरण पूरा हुआ। कब हुआ था? 1870 में। 1870 में कब हुआ? इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। और 1871 में क्या हो जाता है, रोम को इनकी कैपिटल डिक्लेयर किया जाता है, रोम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकीकृत इटली का प्रथम राजा कौन बना? ये बने थे हमारे पास विक्टर इमैनुअल सेकंड। 1861 में ही उन्हें इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। जो ये विक्टर इमैनुअल सेकंड थे, ये कहां पे राज करते थे? ये करते थे आपकी सार्डिनिया पिडमोंट पर। सार्डिनिया पिडमोंट पे, सार्डिनिया पिडमोंट पे ये पिडमोंट पे क्या करते थे, राज्य करते थे। और जो इनका प्रधानमंत्री था, जिसको पीएम बोला जाता है, वो कौन से? काउंट काउबर। काउंट काउबर कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये थे सार्डिनिया पिडमोंट के। और राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल सेकंड। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, इटली के एकीकरण का फेस भी बोला जाता है, कि इनका फेस कौन सा था? विक्टर इमैनुअल सेकंड। नेक्स्ट, काबुल ने फ्रांस के साथ कौन सा गुप्त समझौता किया था? अब इन्होंने क्या किया था 1854 और 56 में? क्या किया था इन्होंने? क्रीमिया वॉर में किसका साथ दिया था? फ्रांस और ब्रिटेन का। तो उस टाइम इन्होंने एक गुप्त समझौता किया था। उस समझौते का क्या नाम था? प्लम्बियर्स की संधि। इस संधि के तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ इटली की मदद करने का वादा किया था। तो अगर हम बात करें, ऑस्ट्रिया का कब्जा कहां पे था? नॉर्थ वाले पोर्शन पे इनका कब्जा था। तो उसके बदले में क्या किया था, काउंट काबूल ने इनके साथ समझौता किया था, ताकि आप जो नॉर्थ वाले स्टेट है वहां से ऑस्ट्रिया को बाहर करो, ताकि वहां पे क्या किया जा सके, इटली का एकीकरण किया जा सके। नेक्स्ट जो है हमारा, रोम को इटली की आधिकारिक राजधानी कब बनाया गया? रोम को कब बनाया गया था? 1871 में। 1871 में। इसका आंसर जो है वो सी है। 1870 में रोम पर कब्जे के बाद अगले साल उसे राजधानी बनाया गया। तो कब बनाया गया? उसके एक साल बाद ही इसे इसकी राजधानी बनाया गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 15, इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जोसेफ मेज़ीनी को। जोसेफ मेज़ीनी ने इटली के युवाओं को एकीकरण के लिए प्रेरित किया था, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा बोला जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। सो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी और भी वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू।